लवंडिया मतलब क्या? हाँ लड़की। हाँ। अब बस फंस गया। लवंडिया मतलब अगर लड़की होता है तो क्या हम अपनी बहन को लवंडिया बोलेंगे? अपनी पत्नी को लवंडिया बोलेंगे? अपनी माँ को लवंडिया बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। आप तो लवंडिया देखिए। कैसे ला सकते हैं आप? कि 2 महीना पहले के वो गाना हो कि रोज खाली मिलने हम्म बुलाती है, चुमुए पे काम डगराती है, नाए दादा ना हो। अश्लीलता वो बात होखे के चाही, हो रहल बा, और जोरदार तरीका से होखे के चाहे। रउओ 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 वो गाना गई नहीं कि बतियावे के मन जहुआ देता हो, आए सखी फोनवे पे चोली खोलवा देता हो, 10 मिलियन व्यूज 4 साल पहले, पूरा रिकॉर्ड रख ले बानी। लेट आगे मी बोलो। कम, अगर अश्लील लागत है लोग के तो हम क्षमा चाहते कि मेरी पब्लिक मुझसे बोर ना हो सैड सॉन्ग लव सॉन्ग सुनते सुनते, इसलिए थोड़ा चटक मटक भी गा देता हूँ कि हमनियों के ओट फाटत रहे नु। तो हाँ माई करुआ तेल लेके हमनी के ढोनिया में लगा देवे, हाँ हाँ। आ ओसे ओठ वगैरह सब चिकन हो जाए। आगे के लाइन ओकर पढ़ ली कि बहुत, मतलब कहने का मतलब यही है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बोरी 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 अंगुरी कटोरी में तेल करुआ के डाले लोग कटो। ये भोजपुरी है हमरा के। ऑडी देले बा, और एक्सयूवी देले बा, स्कॉर्पियो देले बा, सफारी देले बा, जहाज पर घुमावता। तो एकरा खातिर प्रेम ना रही तो भैया केकरा खातिर प्रेम? हमरा जौन लागत हम पहले जौन गईले गाना गईले बनी, उनमें से 4 गो गाना हम कंपनी से रिक्वेस्ट करके उतरवावत नहीं अपन यूट्यूब। राइटर लोग के कौनो दोष ना दे। नादिम। राइटर हुए गाना लिखेलन जौन गायक कहेला। अच्छा। शीशे का था दिल मेरा गाना आया था, उस हम्म समय इतना यूट्यूब का जमाना नहीं था और इतना हम्म कॉपीराइट का सिस्टम था नहीं। तो मैं, आशीष वर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं यहाँ पे बनारस में म्यूजिक डायरेक्टर, मैं हम्म उनके पास गया और मैंने बोला कि देखिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोला कि इसको भैया मैं गाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि पैसा का हुई, चला हम बनाओ। कि 8 गाने होते थे कैसेट में, हाँ मेरे हाँ। पास था एक ही गाना। तो हम्म। मैं कैसेट का चक्कर ही भूल गया। मैं बोला इसको पेन ड्राइव में ले लेता हूँ, और सबसे पहले गया सासाराम। हाँ हाँ। सासाराम पूरा जगह, सासाराम मार्केट में, करागर मार्केट में, और कम से कम 20-25 मार्केटों में घूम घूम के मैंने वो डाउनलोड करा दिया, जो डाउनलोडिंग सेंटर होते थे उस कि एक मैजिक बुक किए। मैजिक पे हम लोग बनवा दिए, वो नहीं लंबा वाला माइक होता है, चोंगा जिसको बोलते हैं, हम्म। चोंगा, और 2 ठो बॉक्स, और कैसेट ले लिए, खुद खरीद लिए उनसे। और मतलब मैं बताता हूँ, शाहाबाद और उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ ही शहर बचे होंगे हम लोगों से जहां हम लोग गए नहीं, और खुद के हाथ से, अपने हाथ से पोस्टर मारता था मैं। अगर सेंसर बैठ जाई, रउआ सब भी आवाज उठाई जा कि बिल्कुल भोजपुरी बिल्कुल के ठीक एल्बम है। खाती है सेंसर होके के चाहे। जहिया से चाल गईली और छोड़ी के हम के, जिंदगी भरिल सुनसान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया। नमस्कार, हमार नाम प्रशांत राय है और रउआ सभे जनता जंक्शन देखत बानी। कैमरा के बगल में जो लौकत हुई है ना रउआ स्क्रीन पर, वहां के रउआ जानत होखे। और हम अपन परिचय पहली बार भोजपुरी में दे रहल बानी। एक वजह ई बा कि कल रात हमरा 4-5 लोग के मैसेज आयल और लोग कहल कि रितेश पांडे जी लाइव आई रहन, उनकर वीडियो तू जाके देख। हम जाके देखनी, उनमें हमरा एगो ऐसा आदमी के कहानी लौकुए, जो आदमी पता ना कहाँ से शुरुआत कैलस लेकिन कहाँ पहुंच गई। उनमें हमरा ऐसा आदमी के कहानी लौकुए, जो आदमी कैमरा पर आकर, लाइव में आकर ये बात सहर्ष स्वीकार कौए कि हम का कैले बानी, हम का सोचे नहीं, हमारा भाषा खातिर हमारा भाषा का हो। और तब हम फोन घुमौई, रितेश पांडे जी हमरा के आज समय देनी है 2 बजे के। तो हम सोचनी है कि चलिए अब बात हुई है जाओ। यही खतरा कि सब लोग कैमरा पर आके कुछ ना कुछ बोलता। हमनियों के बहुत बोले नहीं सन, रितेश जी बहुत बोले नहीं। तो सोचनी है कि रितेश जी से बात हो जाओ, पूछ लिया जाओ सब बात, वहां के कहानी, वहां के गायकी के पूरा बैकग्राउंड, और ई बात की आगे के का प्लान बा भोजपुरी भाषा के लेके। तो पहले तो बहुत शुक्रिया। पता ना आजकल लोग मानत नहीं के बात करे के, और वो मान गए नहीं, ये बड़ बात बा। आशीर्वाद बा हमरा पब्लिक के, हमार जनता जनार्दन के, कि इतना हिम्मत हमरा के देले बा कि कहीं भी खड़ा होके अपन बात हम रख सके। सब बात कल जाए आज, लेकिन शुरुआत यह बात से कि लाइव आवे के दिमाग में आइल केगा, मैंने का सोचमी कि लाइव आगोमी आ जन तरीका से वो बोलमी उ सही में बहुत भावुक रहुए। तो ओकर तनी पहले कहा किस्सा सुनावल जाओ कि का मन में हुए कि लाइव आगोमी।
असल में हम लाइव बहुत कम आवे ना, लेकिन हमरा का लागल कि अगर हम अपन बात नहीं रखत तब भी गलत है। हम सोची ना कि चुप रहला में ज्यादा भलाई बा। लेकिन काल ऐसा हमरा लागल दो चार गो वीडियो देख के कि अपन बात रखल भी जरूरी बा ना। अगर जौन प्लेटफॉर्म जैसे रुआ सबके प्लेटफॉर्म हो गई जनता जंक्शन एगो मुहिम छेड़ले बा, अच्छा लागेला। काहे से कि जौन दिल में हमरा बात बार हुआ सब करत नहीं जा तो सुकून होला कि नाही केहू बीड़ा उठैले बा ओकरा साथे चल के हमनी के कुछ अच्छा कर सके नहीं जा। कैसे कि एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, ऐसे धीरे धीरे कारवा बनत जाई। मगर आज के समय में एक दूसरा के आपन बात कहल बहुत जरूरी हो जाला कभी कभी। कैसे कि अगर हम बात ना कहब, अपन दिल के बात रउआ से ना कहब तो रउआ कैसे जानब कि हमरा मन में का बा। ऐसे हमरा मन में बहुत दिन से विचार रहे कि हम कहीं रुआ सबसे कि अश्लीलता के विरोध होता, हम एकरा साथे बानी, अश्लीलता के विरोध में हम साथे खड़ा बानी। लेकिन जौन कहे से कि रुआ सब जौन वीडियो बनावे नहीं जा, जौन न्यूज बनावे नहीं जा, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बाहर के लोग भी देखेला। तो अगर खाली अश्लीले गाना पे वीडियो बनी तो बाहर के लोग ये सोची कि खाली अश्लीले बनाता भोजपुरी में। तब बढ़िया गाना पर भी बनो कि बाहर हमनी के काम ये ना बा कि भोजपुरी के छवि सुधारल जाओ। ठीक, तो छवि सुधारे के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हुई कि हमनी के अपन अच्छा अच्छा गाना के, चाहे जौन भी गाना के, जैसे दिनेश लाल भैया इतना बढ़िया बढ़िया फिल्म बनैले बड़ा, दिनेश लाल यादव भैया इतना बढ़िया, उनकर बॉर्डर फिल्म देख ली, निरहुआ हिंदुस्तानी देख ली, पवन भैया के बहुत अच्छा फिल्म बा, खेसारी जी के भी बहुत अच्छा अच्छा फिल्म बा। वो फिल्मन के बारे में भी बात होके के चाहिए। भोजपुरी में जौन अच्छा काम होता वो काम के बारे में भी बात होके के चाहिए। अश्लीलता वो बात होके के चाहिए, हो रहल बा और जोरदार तरीका से होके के चाहिए। वह सब बहुत बढ़िया कदम उठावता नहीं जा, और बढ़िया से मतलब और जोरदार तरीका से उठाई जा, हमनी के एकदम संगे बनी जा। लेकिन इतने आग्रह बा कि भोजपुरी के जौन अच्छाई बा ओकरो के उठाई जा, ताकि हमनी के भोजपुरी के छवि दूसरा के मन में, जो दूसरा इंडस्ट्री के बा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के बाहर के बा, ओकरा मन में भोजपुरी के प्रति जौन छवि एगो बन गई बा कि भोजपुरी मतलब अश्लील, ओ में भी थोड़ा सुधार होके, क्रमिक ही होके, धीरे धीरे ही होके, लेकिन होके जरूर। तो ई बात पर तनी मुनी कॉन्ट्राडिक्शन ई बा रितेश जी कि 2 महीना पहले के वो गाना हो कि रोज खाली मिलने बुलाती है, चुमुए पे काम डगराती है, नाए दादा ना हो, व्यूज बा 36 मिलियन। हम लोग पर भयंकर रिसर्च कैले बानी। और एगो और ही गाना गावल हो, एकर व्यूज बा 81 मिलियन, जा ये चंदा 5 साल पहले है गाना हो। तो 2 महीना पहले रितेश पांडे के हमरा और एक एक कहल बात से सहमत बानी। हम राउर रवा से हमरा बात भइल रवा कहनी कि जौन अच्छाई बा ओकरा के बतावे के चाही। हम कहत ओ दिनों कहनी, आजो कहता नहीं कि हमनी के शो शुरू करे सन। लेकिन बस हमारे एगो सवाल बा कि 2 महीना पहले इ नाये दादा ना हो के का जरूरत पड़ गेल रितेश जी? अब हमरो से एगो सवाल पूछत है, मतलब राउर सवाल पूछल काम है, लेकिन बोला जा। हाँ, हमरो एगो सवाल ली। काल के लाइव में हम एगो बात कहले रही कि जब हमनी के गायकी स्टार्ट करनी जा तो ओती घड़ी ई माहौल ना रहे, ओती घड़ी गाना होत रहे कि जाए दे जान जगह पजाता। हाँ, रउआ गाना गईनी कि बतियावे के मन जहुआ देता हो, आए सखी फोनवे पे चोली खोलवा देता हो, 10 मिलियन व्यूज 4 साल पहले, पूरा रिकॉर्ड रख ले बानी। लेट मी कंप्लीट माय वर्ड सर, लेट मी कंप्लीट माय कंप्लीट किया जाए। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय का ये माहौल था। ठीक, मैंने कल ये बात बोला कि मैंने देवी गीत निकाला, मैंने कांवर भजन निकाला, मैं एक लोकगीत भी निकाला जिसमें गाना था कि जब से बाल लड़ल अखियां दिलवा बेचैन बा, कैसे बताई कुछ हो समझ में आवे ना, मन माने ना। मन माने ना का एल्बम के नाम है। देवी गीत भी साफ सुथरा, बोल बम भी साफ सुथरा, और मन माने ना हमारा जो लोकगीत रहे वो साफ सुथरा। जब हम लगातार असफल हो गई,
तो हम कल भी बात बोल रहे हैं कि लोग हमरा सुझाव दिलस कि भाई तनी मनी चटक मटक गावे के पड़े। तो ओती घड़ी के हिसाब से हम गाना गईनी कि फोनवे पर चोली खोलवा देता हो। हाँ। हम स्वीकार करतनी कि हम गाना गईनी, काहे से कि एगो रेस चलत रहे, वो रेस में हमरा शामिल होके के रहे। अगर शामिल ना भइल रहती होती घड़ी रेस में हम ओबरा के हिसाब से पहले पहले ओ घड़ी के हिसाब से तो आज रहुआ और हम सामने सामने ना बैठल रहती। अच्छा ठीक ठीक, पहला बात। अब बताई कि फोनवे पर चोली खोलवा देता हो, जाए दए जान जगह, हम अपने गाना के नाम लेते नहीं, जाए दए जान जगह पर जाता या हम अश्लीलता की श्रेणी में रखेंगे आप, ना दादा ना हो को जाए दए जान जगह पर जाता, फोनवे पर चोली खुलवा देता हो। हाँ? जिस अश्लीलता की श्रेणी में इन गानों को आप रखेंगे, हाँ? क्या उसी अश्लीलता की श्रेणी में नाय दादा ना हो को रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे, लेकिन अश्लीलता के श्रेणी में रखेंगे, उस अश्लीलता में नहीं रखेंगे, उससे ये कम है। यहाँ पे शब्दों का लिहाज किया गया है, लेकिन अश्लील तो है ना जी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, यही, और इसमें मैं सफल हो रहा हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे ही सही, किसी भी चीज में परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है। कल मैंने लाइव में भी ये बात बोला था कि मैंने उसके बाद से जब मैं मुंबई गया, मैंने देखा कि भोजपुरी को थोड़ा सा हे दृष्टि से देखा जा रहा है हम लोगों के गानों की वजह से। उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं धीरे धीरे ही सही परिवर्तन की दिशा में चलूंगा, और मैं धीरे धीरे ही सही चला। मैंने लव सॉन्ग गाया, मैंने सैड सॉन्ग गाया, और मैंने कल ये भी बोला था कि मेरी पब्लिक मुझसे बोर ना हो सैड सॉन्ग लव सॉन्ग सुनते सुनते, इसलिए थोड़ा चटक मटक भी गा देता हूँ। एक सवाल वही है सर, यहीं पे आपने एक गाना गाया था, 17 मिलियन व्यू गया था 6 साल पहले, और जब आप कह रहे हैं कि उस वक्त एक रेस लगा था, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि सफलता के लिए आप लोग थोड़ा, सब लोग, आप ही नहीं सब लोग इधर उधर गए थे। तो उस गाने का टाइटल था करुआ तेल। हम इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, बस एक लाइन बोल दिए करुआ तेल। 6 साल पहले गाए थे सर आपने 5 महीना पहले एक और गाना गाया है, पढ़ के सुनाते हैं सर, लिख के रखे हुए हैं। उसका व्यू है सर 5 मिलियन, 10 महीने पहले गाना गाया है करुआ तेल 2, और उसका लाइन सुन लीजिएगा, रितेश जी को जवाब दीजिएगा कि गोरी बोरी बोरी अंगूरी कटोरी में आ तेल करुआ के डाले दो ढोढ़ी में। अब बताइए रितेश, डाले दाना, डाले दाना, हाँ हाँ, डाले लूका ढोढ़ी में। अच्छा ठीक ठीक, अब इसका मतलब, अब एक बार बताइए सर, मतलब इसका मतलब हमनियों के वोट फाटे लानू, हमनियों के वोट फाटत रहे तो माई हमनी के करुआ तेल ले ना हम डिपेंड नहीं करत। हमार बतिया सुन ली कि हमनियों के वोट फाटत रहे नु, तो माई करुआ तेल लेके हमनी के ढोढ़िया में लगा देवे, उससे ओठ वगैरह सब चिकन हो जाए। आगे के लाइन ओकर पढ़ ली कि बहुत, मतलब कहने का मतलब यही है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बोरी 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 अंगूरी कटोरी में तेल करुआ के डाले लोग का ढोनी। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, मतलब आपको लगता इसमें है क्या अश्लील है बताइए? हाँ, बस हम बस एक बात कहना चाहते हैं, लवंडिया मतलब क्या लड़की? हाँ, अब बस फंस गया। लवंडिया मतलब अगर लड़की होता है तो क्या हम अपनी बहन को लवंडिया बोलेंगे, अपनी पत्नी को लवंडिया बोलेंगे, अपनी माँ को लवंडिया बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। आप तो लवंडिया कैसे ला सकते हैं आप सर? एक हम लोगों की तरफ कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पर भाषा। हाँ हाँ, ये तो हम जानते बानी, हमने और एक कहावत। हाँ हाँ, हमरे और भी है। अभी एने रुआ जाइब ना एने जौनपुर से आगे, तो आदमी कहत मिल जाए कि कब याद तो कि कल लवंडे हुआ, कल लवंडिया है, आप सुन लेंगे कहते हुए लोगों को। एगो भाषा तो हम बीचवा में, हम दिल्ली में पढ़े लिखे हैं तनी, तो दिल्लिया में जानते हैं क्या बोलता है? इधर आओ, हमको नहीं बोलना चाहिए ऑन कैमरा ही, तो इसका मतलब वहां जो बोलता है तो हम गा देंगे। आप बताइए रितेश जी, सही की गलत? बहुत सारे गानों में गलत है ये। दिल्ली के गाने में एक नहीं सुने आप? नहीं, हम दिल्ली से मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बस रितेश जी एक बात बोल रहा हूँ आपको, मैं आपका सपोर्ट कर दे रहा हूँ वहां पर एक बात बोलकर कि हमनी के भोजपुरी से 200% ज्यादा अश्लील बॉलीवुड बा। हम जिंदगी भर कहत रहे,
लेकिन हमरा बॉलीवुड से मतलब नहीं है। हम पैदा भइल बानी गोपालगंज के धूसर मिट्टी में, हम बोलले बानी भोजपुरी, तो हम काहे लवंडिया कहेम? मानी कि जोन शब्द के गलत मतलब आगे जाता ओकरा हमरा परहेज करे के चाही कि ना। कि 5 महीना पहले गाना हो आ सर 200 मिलियन व्यू बाई पर, माने 20 करोड़ लोग हमारे रितेश पांडे जी सुनले बड़े लवंडिया गावत। अब अगर का करी हो बताओ जाओ। अगर हमरा ख्याल से में कोनो अश्लीलता नहीं के, अगर अश्लील लागत है लोग के तो हम क्षमा चाहते हैं। एगो बात बताई रितेश जी, ई लोग का करतानी, मतलब ई बैकफुट पर आके जन अपन इमेज के बहुत शानदार तरीका से बनावतानी। हमरा के काल बहुत लोग मैसेज कइले बा कि रितेश पांडे के आदत शुरू से निमन रहल बा, बहुत बढ़िया से बतियावल है, और ओकरे परिचय में दे देनी शॉर्ट से। तो मैंने ई का चाह रहे, सही में भोजपुरी का इतना प्यार जागल है मन में, ई बात तो हम समझ ली। भैया हमरो के बताई, हमरा भी 10 गो रुपया ना रहत रहे कि हम करंट से अपना घरे पाड़े पर टेम्पू से आ जाई। ई भोजपुरी हमरा के ऑडी देले बा, और एक्सयूवी देले बा, स्कॉर्पियो देले बा, सफारी देले बा, जहाज पर घुमावता, तो एकरा खातिर प्रेम ना रही तो भैया केकरा खातिर प्रेम रही? तो रितेश जी अब छोड़ी, गाना के बात तो हो गई, ई बताई रहुआ कि अभी बदल के हम दिहल जाओ हमनी के सब आदमी मिलकर। हाँ, एकर हम शुरुआत कर दिल बनी। ठीक, बताओ जाओ केंगा का आज शाम तक या फिर कल तक हम रुआ के प्रमाण भी दे दे, अपना सोशल मीडिया पर डाल दे। हमरा जौन लागत हम पहले जौन गईले गाना गईले बनी, उनमें से 4 गो गाना हम कंपनी से रिक्वेस्ट करके उतरवावत नहीं अपन यूट्यूब से। सही में? ठीक बा, हाँ, हम प्रमाण दे दे का आज शाम तक न तकाल हम कंपनी मालिक से बात करनी, रिक्वेस्ट करनी कि भैया हम दूसरा गाना बदला में दे दे, आज के डेट के दे दे, लेकिन हमार गाना उतार देंगे। कंपनी मालिक की बात मान कर रहे हैं? हाँ हाँ, ये कब आइडिया आई दिमाग में भाई साहब? हम कल ही उनका के फोन कर ले रहे, तो हम इस दिशा में एगो कदम उठा दे बानी, तो शायद जैसे लोग प्रेरणा ले और करे ऐसा। एकरा अलावा और का कोई जा सकता? रितेश पांडे का करी हन? एकरा अलावा देखिए कोनो चीज के अचानक से ना बदलल जा सके। ठीक, देखिए मुहिम चीज के चालू करे के बाद और शुरू करे के बाद पुरजोर तरीका से करे के बाद, तो ओकरा के क्रमिक और धीमा होखल बहुत जरूरी बा। कहे से कि एक मुहिम के हम याद दिलावल चाहब, अन्ना हजारे जी के पूरा देश मोमबत्ती लेके बाहर निकलल रहे, बहुत जोर शोर से भइल और बहुत अचानक से भइल। उहे कारण भइल कि आज के डेट में कोई अन्ना हजारे जी के सच्चाई बा, हम कहब तो हो सकेला कुछ लोग विरोध करे हमरा बात की, लेकिन ये सच्चाई बा कि केहू अन्ना हजारे जी के नाम ना ले। हमनी के जौन मुहिम बा हमरा ख्याल से वो धीमा होके के चाहिए, मगर निरंतर होके के चाहिए, निरंतरता बनल रहे के चाहिए। ऐसा ना कि कुछ दिन मुहिम तेज करके फिर छोड़ दिया। हमनी के क्रमिक ही परिवर्तन करे के पड़ी, जैसे हमरा समझ से अपन सोच होला कि हमार सोच बा कि धीरे धीरे ही सही पब्लिक के टेस्ट हमनी के अगर कर सके नहीं जा तो टेस्ट में बदलाव अगर हमार कहल ई बा रितेश जी, हमारी कहल बा, जैसे मान ली कि राउर पत्नी के जन कथा है वो गाना आई रहलो, अच्छा गाना रहलो जन घंटी, हाँ घंटी 24 मिलियन व्यू गइल बा, जाए चंदा 81 मिलियन व्यू गइल बा। तो हमरा ई लागता कि जैसे मान ली कि अगर हम ई कहत हम जैसे मानी हम ही फेसबुक पर आई, जैसे मानी कि हमरा लगे एगो वीडियो बा जे मेरा और एगो भक्त हमरा के फोन करे 6 महीना पहले के बात, हम दिल्ली रहनी आ उ सीधा गरियावल शुरू कइले, उ डलनी हम चैनल पर, तब मेंशन कहनी कि इतना भक्ति ना करे के चाहिए। तो हमरा जानता नहीं कि में राउर कोनो मतलब नहीं है, लोग पागल बजे कइले बा। तो अब हम मान ली कि अब हम ई बात सोच के ई बात हम लोग के बार बार आके गाली उली दी, तो लोग अगर हमारे देखो तो हमार गलती बा। हम अगर लोग के अच्छा चीज परोसे तब लोग देखी। तो राउर जाए चंदा के लोगन 81 मिलियन व्यू दिलस, रउरा पत्नी कथा के लोगन 30 मिलियन व्यू दिले बा। तो इहो तो हो सकता है कि जौन राउर लोग राइटर लोग बालो सब दोष रउआ लोग के, चाहे केहू के सब दोष नहीं, पार्टीशन बा, एगो दोष समाजो के में बा कि समाज सुनता उ गाना,
तो का राइटरों लोग खतरा कुछ रुआ हिसाब से ऐसा एगो नियम निकाले के चाहिए सब रेस मानी कि रुआ एगो सुपर डुपर स्टार मानी तो रुआ सब लोग अपन मिल जाए लो और राइटरों लोग एगो रूल बुक निकाली कि बाबू देखो हमनी के बदले के बाद तो हिंग अन काम कइल जाए का ऐसा हो सकता कि एगो मैसेज चल जाओ ना राइटर लोग के कोनो दोष ना दे ना दे राइटर हुए गाना लिखेलन जौन गायक कहेला। अच्छा हाँ गायक कही कि भैया हमरा कैसन गाना दी ही तो राइटर गाना लिख के पहले गायक के ही सुनावेला ना। हाँ, हाँ। गायक फाइनल करेला तो गावेला। में राइटर के बिल्कुल भी दोष नहीं के हम एक इस चीज से बरी करब हम राइटर लोग। एक और में सवाल का जवाब दे दिया जाओ कि लोगों से बतियानी है भोजपुरी वाले तो लोग इहो कहला सा कि जोन मालिक लो बालो इ जोन अपलोड करे वाला चैनल के मालिक लो बालो इ लोग भी तनी बुद्धि लगावे ला लो कि ये लोग के वीडियो ज्यादा चलो थंबनेल से खिलवाड़ करे ला लो कुछ अदृश्य मतलब ऐसा चीज दिखा लो जो ना देखा होगा चाहिए ताकि व्यू जाओ लोग कमा ले एमे कितना सच्चाई बा। ऐसा पहले होत रहे कुछ दिन पहले लेकिन अब ऐसा नहीं क्यों होत काहे से कि थंबनेल अगर गलत लगेला पर यूट्यूब ही ओकरा के येलो कर देवेला। तो वो डर के मारे अब क्यों करत नहीं के। रितेश पांडे जी जौन संघर्ष के कहानी काल हमनी के सुनत रहनी सन उस संघर्ष के कहानी के तने खाली और दोहरावल जाओ। सासाराम में जन्म भइल राइट। हाँ सासाराम में जन्म भइल ओकरा बाद सासाराम के बगल में एगो ओकरा बाद हाँ बतावल जाओ। हाँ सासाराम से 20 किलोमीटर दूर को गाँव बा करगहर वहाँ जन्म भइल। फिर पारिवारिक आर्थिक स्थिति की वजह से कहल जा सकेला कि हम और पापा सिर्फ आगे नहीं जा बनारस और पापा हमार जे प्राइवेट स्कूल में पढ़ावे लगलन हम पढ़े लगनी। फिर कुछ दिन बाद और पापा के ट्यूशन व्यूशन मिलल तब पापा का केलन कि सबका के सब परिवार के हमरा से 2 बड़ भाई एगो हमार बड़ बहन हम सबसे छोट है घर में और माई के सब के बनारस से बुला लेलन। जे पढ़ाई लिखाई होके लगल हम बहुत छोट रही जब बनारस से नहीं तो क्लास 5 में हम पढ़त रही। क्लास 6 से हमारे बनारस से ही शिक्षा दीक्षा सब कुछ रहे। 12th हम पास कैनी ओकरा बाद दिमाग में आयल दोस्त हम गावत रही कहीं भी दोस्तन के बीच में बैठ के लागे गावे तो दोस्त कहलसन कि तुम क्यों नहीं गाते हो तुम इसी को अपना करियर बनाओ। कैसे कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे और बहुत अच्छा नंबर से हम पास भेल नहीं तो लोग के परिवार के उम्मीद रहे कि हम कोटा जाके पीएमटी की तैयारी करें। बट हमारा मन में रहे कि हम गाना गाएं। तो अब हम घर में बवाल होखे लागल हम कहीं कि ना हम गाना गाई। अब हमनी के परिवार मध्यम क्लास के मध्यम हम 3 गो क्लास बतावल जाला एक मीडियम मध्यम क्लास एक लोअर क्लास एक अपर क्लास हमनी के भारत के समाज में। लेकिन एक और होला लोअर क्लास एक और होला मध्यम से तनी नीचे वाला। हाँ मध्यम में भी 2 वर्ग आप सही बोल रहे हैं एक मध्यम और एक मध्यम में भी लोअर ठीक है ना। तो वो हमारी आर्थिक स्थिति की परिवार थी हमारी जो मतलब ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद कुछ लोक लाज होता है कि कुछ वैसा काम भी नहीं कर सकते हैं और जरूरतें भी बहुत हैं। उस हिसाब से हमारे परिवार की जिंदगी चल रही थी। अब ऐसे में हमने बोला कि मैं गाना गाऊंगा तो बहुत वो हुआ बवाल हुआ। अंततः पापा ने हमारे बोला कि ठीक है जाओ जो तुम्हारा मन कर रहा है करो। फिर मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीम्यूज के लिए एप्लीकेशन दिया एंट्रेंस एग्जाम का और सोने पे सुहागा हुआ कि मैं फेल हो गया। ठीक है तो फिर मैं क्या अब फिर निराश हुआ मैं लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। 1 साल तैयारी किया फिर एंट्रेंस एग्जाम का दूसरे साल फिर दिया और मैं पास हो गया। अच्छा हाँ और पास हो गया। वहां से बीम्यूज की शिक्षा की हम वहां से क्लासिकल म्यूजिक सीखा हमने और उसके बाद से जब शिक्षा हमारी पूरी होने को आई क्योंकि हमें गाना था भोजपुरी तो हमें
आगे की शिक्षा जो एमयूज और संगीत से पीएचडी वो करना नहीं था मुझे, मतलब मेहनत करना था भोजपुरी के लिए। और मैं भोजपुरी में फिर सोचा कि एल्बम निकालूं। उसके बाद तो कल आप सुने ही होंगे। वो डाउनलोडिंग वाला जो उसके आपका वो था ना, वो मेरे दिल पे लगा कि डाउनलोडिंग हब होता है हर मार्केट में, घूम घूम के देते थे, बोलते थे हाँ, कि मोबाइल में, मतलब क्या कहानी था थोड़ा बताइए ना। अब तो कैसेट का जमाना था ना उस समय, हाँ 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 डीवीडी और सीडी आती थी। हाँ हाँ। तो कंपनी में, जैसे कंपनी 2000 कैसेट बना के भेजती थी मार्केट में 35,000 रुपया देने पे। अच्छा। तो उतने पैसे तो अपने पास थे नहीं, हम्म। और 3 एल्बम निकाल के थक चुके थे, सारा पैसा डूब चुका था। हम्म तो वही मैंने बताया फिर उसके बाद कि शीशे का था दिल मेरा गाना आया था। उस समय इतना यूट्यूब का जमाना नहीं था और इतना हम्म, कॉपीराइट का सिस्टम था नहीं। हाँ तो हाँ उस समय गानों के, हिंदी गानों के धुन पे भोजपुरी गाने भी आते थे। हाँ हाँ। तो मैं उस धुन हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं, आशीष वर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं यहाँ पे बनारस में म्यूजिक डायरेक्टर, मैं हम्म, उनके पास गया और मैंने बोला कि देखिए मेरे पास पैसा नहीं है हाँ हाँ और ये मैं धुन लाया हूँ और ये लिरिक्स हमारे पास, मैं खुद से लिख के गया था। और मैं बोला कि इसको भैया मैं गाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि पैसा का होई, चला हम बनाओ तनी। उन्होंने बनाया गाना और गाना अच्छा लगने लगा। हम्म, तो मैं अब कैसेट के चक्कर, क्योंकि 8 गाने होते थे कैसेट में, हाँ मेरे हाँ। पास था एक ही गाना। तो हम्म, मैं कैसेट का चक्कर ही भूल गया। मैं बोला इसको पेन ड्राइव में ले लेता हूँ। और सबसे पहले गया सासाराम। हाँ हाँ। सासाराम पूरा जगह, सासाराम मार्केट में, करागर मार्केट में, और कम से कम 20-25 मार्केटों में घूम घूम के मैंने वो डाउनलोड करा दिया, जो डाउनलोडिंग सेंटर होते थे उस पे। हम्म, और वो ईश्वर की कृपा से धीरे 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 फैलने लगा। वही गाना सुन के हमसे मुलाकात हुई अखिलेश शर्मा जी की, जिन्होंने आगे हमारा बहुत सपोर्ट किया। अखिलेश शर्मा जी, ऋषभ मिश्रा जी, और धीरू यादव जी, सतीश राय जी, आशीष यादव जी, हमारे बबलू विश्वकर्मा जी, हमारे टीम के, मतलब बहुत सारे हमारा, हम लोग की टीम थी। हम थे, हमारा बड़े पापा का लड़का एक छोटा, हमारा भाई छोटन, और हमारे गांव के बहुत सारे लड़के, हम लोग। अब फिर जब करुआ तेल आया, हम्म, करुआ तेल जब गाना आया उसके बाद तो हम लोगों को वेब कंपनी से आया वो गाना। वेब कंपनी ने, आखिरी वो गाना इतना बड़ा हिट था जो कैसेट के जमाने का था। बोरिए का बोरा कैसेट आता था उसका। और उन्होंने कहा एक सासाराम में है, उस समय कैसेट के डीलर हुआ करते थे भोला जी, विनती इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले कैसेट के हर जगह डीलर हुआ करते थे, वहां कैसेट आते थे दिल्ली से, फिर और जगह मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। उन्होंने बोला कि बाबू ये गाना तुम्हारा चल रहा है, इस पे जितना मेहनत करना है कर लो। तो हम लोग क्या किए फिर उसके बाद कि एक मैजिक बुक किए। मैजिक पे हम लोग बनवा दिए, वो नहीं लंबा वाला माइक होता है, चोंगा जिसको बोलते हैं, चोंगा, और 2 बॉक्स, और कैसेट ले लिए, खुद खरीद लिए उनसे। और मतलब मैं बताता हूँ, शाहाबाद और उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ ही शहर बचे होंगे हम लोगों से जहां हम लोग गए नहीं, और खुद के हाथ से, अपने हाथ से पोस्टर मारता था मैं, मुंह पे गमछा वमछा बांध के ले। अब मेरा काम था, अब वो वाला पोस्टर जो होता है जिसमें पहले से लसा लगा हुआ था, गोंद, वो थोड़ा महंगा मिलता था। तो हम लोग बिना गोंद वाला पोस्टर बनवाए। और मुझे बार बार जाने में दिक्कत होता था पोस्टर मारने, तो हमारे जो छोटे भाई सब थे उन लोगों का जिम्मा हो गया पोस्टर मारने का, और मेरा काम था मैजिक के पीछे बैठ के सिर्फ ले ही लगाने का। ठीक है, तो हम ले ही लगाते थे और हर बाजार में जा जाके हम लोग पोस्टर मारते थे, अपने कैसेट का प्रचार करते थे। और उस समय, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि उस समय एक जुनून था अपने पास कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ये जुनून था हमारे अंदर। उस समय तक हमसे कोई मतलब नहीं था हमें कि क्या अश्लीलता है, मुझे कोई मतलब नहीं था। जब मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं मुंबई गया। मुंबई में जाके देखा कि अश्लीलता की वजह से हमारे भोजपुरी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तब मेरे दिल में आया कि नहीं, इसमें सुधार की जरूरत है, और मैं इस सुधार के रास्ते पे चलूं। कब लगा कि स्टार बन गए? हमको आज भी नहीं लगता है कि हम झूठ मत स्टार हैं। बोलिए ना ना ना।
मैं सच बोल रहा हूँ, आप हमारे साथ के रहने वाले लोगों से पूछ लेंगे ना, तो मैं आज भी वैसा ही जीवन जीता हूँ जैसा मैं 8 साल 10 साल पहले जीता था। हाँ, थोड़ा सा बदलाव खुद ब खुद जो आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन मैं दिल से नहीं चाहता हूं कि मेरे अंदर कभी ये बात आए कि मैं स्टार हूं। इतना जो मेहनत किए हैं आप लोग, इतना जो ये कहानी सुना रहे हैं, इस कहानी को एक छोटा छोटा गलती करे काहे माटी कर रहे हैं जी? कहानी नहीं है, नहीं, ये ये सच आपका है। सच्चाई है, ये सच्चाई है। मतलब हमें ऐसा बात नहीं है, हाँ हमने भी बहुत लोगों से पूछा है, आपके साथ वालों से कंफर्म किया है। हम ये कहानी इसलिए बोले कि जो आपका ये जर्नी है, इस जर्नी को मिट्टी क्यों कर रहे हैं? हाँ, पूरा बिहार आप लोग को सुनता है। मतलब हिला दीजिए ना जी। कोशिश वही है भैया। दिल हाँ। का अब तो हनुमान जी है नहीं कि कलेजा फाड़ के दिखाएंगे, लेकिन हाँ। कोशिश वही है कि एक दिन हमारे भोजपुरी का नाम, और हम ऐसे सीना चौड़ा करके मुंबई में जाके कहें कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो आज तारीख कितना जिस दिन है? मैं ये काम करने में सफल हो गया, मैं अपना जीवन सफल मान जाऊंगा कि हाँ, हम अपने हमारा भोजपुरी का दर्शक जितना हमें प्यार दिया है, मैं समझ लूंगा कि उसका 1% मैंने ऋण अदा कर दिया। जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी भोजपुरी में काम करने वाले कलाकारों की, कि वो किसी भी इंडस्ट्री में जाके कह सके प्राउडली कि हाँ, हम भोजपुरी में काम करते हैं, हाँ मैं भोजपुरिया हूँ और हमें भोजपुरी बोलने में कोई शर्म नहीं है। तो 28 जून 2021 को रितेश पांडे ये वादा कर रहे हैं कि अश्लीलता को भूल जाएंगे। मैं अश्लीलता को भूल चुका हूँ। मैं ये वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं वादा के साथ मतलब बहुत गट्स के साथ कर रहा नहीं, हूँ, निश्चय कह है रहा आपका हूँ ये। कि मैं वैसे ही गाने आज के डेट में मार्केट में देता हूँ कि हमारे सिर्फ और सिर्फ, मैं एक सरल शब्द में आपको प्रशांत जी बता रहा हूँ कि ये एक बाजार है। हम्म। यूट्यूब एक बाजार है। हम्म। आप किसी भी जनरल स्टोर के दुकान पे जाते हैं, आपको कोलगेट चाहिए होता है, आप कोलगेट खरीदते हैं। आपको कोलगेट में ही आपको दंत कांति चाहिए होता है, दंत कांति खरीदते हैं। आपको बबूल का चाहिए होता है, बबूल का खरीदते हैं। यूट्यूब एक बाजार है, जिसको जो सुनना होता है वो सुनता है। कोई भी गायक जबरदस्ती किसी को हाथ पकड़ के नहीं कहता है कि ये मेरा गाना सुनो। नहीं, लेकिन परोसना भी गलत है, ये इसका विरोध होना चाहिए। आप गलत चीज नहीं परोस सकते मैं ना। एक मैं जो बात बोल रहा हूँ, आपको एक पुरानी बात बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। सी ग्रेड की फिल्में सबसे पहले आपको पता है कि किस इंडस्ट्री में बनना स्टार्ट हुई? साउथ की इंडस्ट्री में, जहां तक मुझे पता है। आज के डेट में साउथ की इंडस्ट्री कहाँ है? उसकी सेट एक फिल्म, मैक्स खोल उसकी एक लीजिए, फिल्म का स्टार गोल्ड बजट खोल जितना है ना लीजिए, सर, जितने भी उसके एक फिल्म का जितना बजट है उतना हमारे साल भर का बजट नहीं है पूरी इंडस्ट्री का। हाँ, जी, बोला जाए। आज वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज सेट मैक्स खोल लीजिए, स्टार गोल्ड खोल लीजिए, हर जगह साउथ की फिल्में ही आती हैं। हम्म। और ये भी सच्चाई है कि सबसे पहले सी ग्रेड की फिल्में, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग पोर्न भी कह सकते हैं, वो वहीं से स्टार्ट हुआ है, भारत। हम्म। एक दादा कोंकणे नाम के मराठी एक्टर हैं, अभी तो बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे। उनकी फिल्में मराठी की देखेंगे आप, ज्यादातर फिल्में और डायलॉग्स द्विअर्थी होते थे। हम्म। लेकिन महाराष्ट्र की पब्लिक दादा कोंकणे को कभी गाली नहीं दी, साउथ की पब्लिक अपने इंडस्ट्री को कभी गाली नहीं दी, उन्होंने सम्मान किया। और आज की डेट में उसका ये परिणाम है कि साउथ की इंडस्ट्री कहाँ है, आज मराठी इंडस्ट्री कहाँ है। क्योंकि सर, हम लोगों को अपने भाषा का भी सम्मान करना पड़ेगा। हमको हम सभी को, हमारे इसमें पब्लिक का योगदान सबसे ज्यादा चाहिए। अपने, कहा जाता है कि निज भाषा उन्नति करे, सब उन्नति के मूल। आप ठीक कह अगर रहे हैं। हम अपनी भाषा का उन्नति हाँ, करें। हम लोग की भाषा का सम्मान बिल्कुल करना चाहिए देश जी। लेकिन सोइया ड्राइवर खिलाड़ी है भाभी, आप बोलेरो के चाबी से खोदता है नाभि का सम्मान नहीं करेंगे ना सर। दूसरी बात, अब आप कहिएगा कि हम, मतलब आपने कहा कि कोई गायक हाथ पकड़ के नहीं दिखाता है,
तो सर पोर्न बैन हो गया है, गूगल पे नहीं खुलता है, उसका वीपीएन चेंज करना पड़ता है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल सर, सरकार ने ये नियम निकाला है कि कोई भी मेडिकल दुकान से कोई जहर खरीदने जाएगा तो उस पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो व्यवस्था करके खा लेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ना ना हम देने थोड़ी गए थे, ये सरकार की नाकामी है कि कोई जहर खरीद लिया। सरकार को ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा कि तेजाब ना मिले, तो तेजाब अगर मिलेगा तो फेंकिए देगा ना लोग। सर लोग तो बेवकूफ है। रितेश पांडे में और एक लड़के में बहुत अंतर है। आप ऐसे स्टार हैं जिसको 200 मिलियन लोग देख रहा है, आप मतलब सबको बोल रहे हैं हम ये बात। तो रितेश जी ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम नहीं गाएंगे, लोग कब नहीं सुनेगा, जब हम नहीं गाएंगे। हम मान लेते हैं कि वो लोग बेवकूफ है रितेश जी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, आपको तो भोजपुरी ने ऑडी दिया ना, आपने कहा ना सर। हाँ एक और कहावत बा कि बिन भय होत न प्रीत। हाँ हम ये मांग करतनी, बहुत दिन से हमनी के मांग करतनी जाकि भोजपुरी के एल्बम के गाना पे भी हमनी के सरकार से मांग करते को सेंसर बैठा देवे काम बा। बढ़िया बात। अगर सेंसर बैठ जाई रउआ सब भी आवाज उठाई जाकि भोजपुरी के एल्बम खातिर एगो सेंसर होके के चाहिए। रउआ सब चल लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, रउआ सबके आवाज सब केहू सुनेला। रउआ सब भी पुरजोर तरीका से एक बस यही एगो रास्ता बात जाना से ये सब चीज से बचल जा सकेला। भोजपुरी में के गानन खातिर एगो सेंसर बोर्ड के व्यवस्था कर दिया जाओ, एगो सेंसर बोर्ड लगावल जाओ। जब भय रही कि जब भय रही गायकन के कि हमार गाना सेंसर बोर्ड काट दी, हमारा शब्द काट दी, तो ऐसा गाना में ना गाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक ठीक ठीक। तो एगो सेंसरशिप के मांग कइल जाओ। रउआ ऐसा सुपर डुपर स्टार ये लोग, मतलब रउआ तो कम से कम बात कह दी कि रउआ अभी सब काम ना करे। तीसरा बात कि रउआ इहो कहनी है कि रउआ राइटर के बरी कहनी है सब चीज से। और चौथा बात ई हम रउआ के जन कहनी है कि जन और जर्नी बा इतना शानदार, ओकरा के अगर अच्छा से निभावल जाओ तो सही में एक दिन फक्र हो जाए कि हम भोजपुरी गायक हैं। अब अंत में गाना सुना दिया जाओ, जाए चंदा। बहुत लोग कह सकी कह दिया तो 4 लाइन गा दी हन, ओकर बाद खत्म कइल जाए। ठीक बा। हाँ कि जगिया से चल गईली अरे छोड़ी के हम के, जगिया से चल गईली अरे छोड़ी के हम के, जिंदगी भजिल सुनसान हो जाए चंदा ले अब खबरिया, जा ए चंदा ले अब खबरिया, कैसन बारी मोर जान हो ए चंदा, कैसन बारी मोर जान हो। कब को रवे में हमारा रहत रहली, क्षण भजुदा जीना सहत रहली। कब को रवे में हमारा रहत रहली, क्षण भजुदा जीना सहत रहली। तब तो हमार बिना देखले सुरतिया, अब तो हमार बिना देखले सुरतिया, हो जाता कैसे बिहान हो जाए चंदा ले अब खबरिया, कैसन बारी मोर जान हो ए चंदा, कैसन बारी मोर जान हो। कितना मतलब सुकून में आ गई। जाए मीटिंग में अब दिमाग ठीक हो गया हमारा। सही बताओ तो एकदम बहुत शुक्रिया हालांकि जुड़े खातिर। और जौन जन लोग कले बानी हम रुआ के में 2 वादा करतनी कि 1 हफ्ता के भीतर जनता जंक्शन अपना तरफ से एगो शो के शुरुआत करी, जिसमें पूरा भोजपुरी में जौन जौन अच्छा आदमी काम और जौन अच्छा काम होता हमनी के हर सप्ताह ओकर विश्लेषण करें सन। और दूसरा बात
कि अगर रउआ बहुत जोन बहुत कले बानी उ धन्यवाद। काम करत रहेम, राउर हर फिल्म हर गाना के हम फ्री में प्रमोशन करेम, ओकर कोनो मतलब ना रही। राउर जितना गाना आई ओकर प्रमोशन जनता जंक्शन पे आके हम विश्लेषण करेम आ अपील करेम कि रउआ के लोग देखो, रउआ के लोग हालांकि बहुत सुनबे करेला, लेकिन राउर जोन इमेज बा ओकर हम लागेम ए बात पर। लेकिन बस रउआ जोन करे बानी वो बात पर जरूर कायम रहेम। रितेश पांडे जी बहुत शुक्रिया। एक एगो बात और हाँ, हाँ, सेंसर हाँ। वाला बतिया, सेंसर वाला भी मांग रहा सब जरूर एकदम करब। सेंसर, बिल्कुल सेंसर पे जरूर काम करेंगे एकदम। बहुत हाँ शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।